Hi, a very good evening, students. So let's begin with our previous class, which we were doing yesterday. So the question number 6 is an electric heater draws a current of 10 ampere from 220 volt supply. Here we have given current 10 ampere and voltage at 220 volt. What is the cost of using heater for 5 hours every day for 30 days if the cost of 1 unit is 5 rupees 20 paisa? So first of all, we have just find out the power. Power is equal to voltage into current. वोल्टेज थी 220 वोल्ट, करंट है 10 एम्प है, तो पावर कितनी आ गई 2200 वॉट. इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इंटू किलो वॉट, वो आ गया 2.2 किलो वॉट. ठीक है, तो हमारे पास अभी टाइम कितना है? टाइम है इसका 5 आवर्स. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पावर इंटू टाइम. पावर है 2.2 एंड टाइम है 5, तो कितनी हो जाएगी ये 11 किलो वाट आवर. अब कितने दिनों के लिए यूज़ हुई वो? ये तो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे 11 किलो वाट आवर. तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज इलेवन इंटू 30 was equivalent to 330 किलो वाट आवर. ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट क्या थी? इतनी यूनिट्स हमने यूटिलाइज की थी, 330 यूनिट्स. इज इक्वल टू ₹1716. ठीक है, एक बार कैलकुलेशन टैली कर लेना. तो ₹1716 ये आपकी रुपीज़ आई, यानी कि फॉर 30 डेज जब हमने एक हीटर को यूज़ किया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब होता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक निक्रोम वायर, द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट. दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. फॉर एग्जाम्पल, हमारे घरों में अवन है, ठीक है, माइक्रोवेव है, वी हैव इलेक्ट्रिक टोस्टर, वी हैव इलेक्ट्रिक हीटर, वी हैव इलेक्ट्रिक गीज़र. ठीक है, इन सब में क्या हो रहा है? आउटपुट क्या आ रहा है? हमारे पास कुछ ना कुछ गर्म आ रहा है, कुछ ना कुछ जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें हीट आ रही है. ठीक है, जैसे कि हमको पानी गर्म करना है तो वी यूज़ इलेक्ट्रिक गीज़र. अब गीज़र कौन सा प्रिंसिपल यूज़ कर रहा है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि उसमें एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस वायर है, जैसे निक्रोम वायर लगी होती है. तो जैसे हम उसको करंट पास करेंगे, ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस करंट क्या हो जाएगा? जितना करंट क्या होएगा, बैक फ्लो होएगा, और जो करंट जब वो रिलीज़ होएगा, वो रिलीज़ होएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है, तो उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये हमारा इलेक्ट्रोस्टर्स में भी काम आता है, गीज़र में काम आता है, हीटर में काम आता है, इलेक्ट्रिक ओवन में काम आता है, माइक्रोवेव में काम आता है. ठीक है, तो काफ़ी अप्लाइंसेज है विच यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब जो हमारे पास इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं, जैसे कि ऑरेंज कलर का जो बल्ब होता है, अब वो भी इसी इफेक्ट पे वर्क करता है, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट. अब उसके अंदर एक फिलामेंट होता है टंगस्टन का. जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, वो टंगस्टन ग्लो होता है और एकदम वो ब्राइट लाइट देता है ऑरेंज कलर की, जिससे कि वो पूरा बल्ब हमें दिखता है कि वो ऑरेंज कलर का है. ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे. फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए पहले हम चार्ज, जब एक चार्ज है लेटर चार्ज क्यू मूव्स फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस वी, तो उस केस में वर्क कितना होएगा? वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज. ये चीज़ हमको पता थी. ठीक है, और करंट क्या होता है? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम. ठीक है, और हमने वो भी ओम्स लॉ पढ़ा था. ओम्स लॉ से व्हाट वी हैव डिराइव कि V इज इक्वल टू आई आर. अब मैंने Q का फॉर्मूला लिखा IT, V का लिखा IR. तो W क्या हो जाएगा? I इंटू टी इंटू आई इंटू आर, यानी कि I² RT. W क्या हो जाएगा? I² RT.
ठीक है, आई स्क्वायर इज इक्वल डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. अब एज्यूम कर लो दैट इलेक्ट्रिकल वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. सो हम इसको हीट लिख सकते हैं क्योंकि जो भी वर्क हुआ है उस वर्क में एट द एंड क्या हुआ है, हीट प्रोड्यूस हुई है. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. सो इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. वी कॉल्ड इट एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. According to the Joule's law of heating, H is equal to I square RT, it is clear that heat produced in a wire is directly proportional to, ऐसा था ना, H is equal to directly proportional to square root of current, number 1, directly proportional to resistance of wire, number 3, directly proportional to the time for which the current is passed. ठीक है. Now अगर हम करंट को डबल करते हैं, सपोज हमने करंट को डबल किया तो हीट क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी 4 टाइम्स क्योंकि ये स्क्वायर था. सो इफ वी डबल द करंट द हीट प्रोड्यूस विल बी 4 टाइम्स. एंड इफ वी हाफ द करंट, अगर हमने करंट को हाफ कर दिया तो हीट क्या हो जाएगी, हीट बिकम हीट बिकम 1/4. ठीक है, तो अब जो हीट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो इन दिस केस अगर हम डबल करते हैं रेजिस्टेंस को, इफ वी डबल द रेजिस्टेंस तो हीट क्या हो जाएगी इस केस में, इफ वी डबल द रेजिस्टेंस द हीट प्रोड्यूस विल ऑल्सो गेट डबल. विल ऑल्सो गेट डबल. ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो हीट भी क्या हो जाएगी, हाफ. नाउ सेम है टाइम के केस में. अगर जो करंट है, करंट को इफ द करंट इज पास थ्रू अ वायर फॉर डबल द टाइम तो हीट क्या प्रोड्यूस होएगी, डबल. अगर जो करंट है अगर टाइम को हम हाफ कर देंगे तो हीट भी आधी ही प्रोड्यूस होएगी. ठीक है, सो वी कैन से द फॉर्मूला एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. और यूनिट्स क्या रहेंगी, एच की यूनिट्स रहेंगी इसकी जूल्स. ठीक है, बाकी सब कुछ डिफरेंट, सब कुछ सेम है, बस आपने ये याद रखना है कि हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ठीक है. नाउ ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कन्वर्ट ऑल द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. सिर्फ कुछ ही कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फैन है तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर एक कूलिंग एलिमेंट भी लगा होता है, जैसे कि हमारे एयर कंडीशनर में होता है, एक कूलिंग एलिमेंट भी लगा होता है. नाउ क्वेश्चन, पहले मैं ये लिख लो. It should be noted that the all appliances which run on electricity do not convert all the electric energy into heat energy. Only the electrical heating appliances convert most of the electrical energy into heat energy. जो heating effect पे चलते हैं, जिनका प्रिंसिपली हीटिंग इफेक्ट है, सिर्फ वही टायर एनर्जी कन्वर्ट करेंगे इनटू हीट एनर्जी. जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाइक फैन. द मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज अप रनिंग द फैन. Only a very small amount of electric energy is converted into heat energy by a fan. Due to this, an electric fan becomes slightly warm when run continuously for a long time. On the other hand, when electric current is passed through an electric heating appliance like electric heater, electric kettle, hair dryer, immersion rod वो वाली होती है जो हम पानी में रॉड डाल के गर्म करते हैं ना पानी को, then most of electrical energy is converted to heat. All the electrical heating appliances having a heating element or heating coil of high resistance like nichrome wire which help in converting most of the electrical energy
टू हीट एनर्जी। अब निक्रोम वायर की रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होएगी। अगर किसी भी अप्लायंस की हाई रेजिस्टेंस है तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। नाउ न्यूमेरिकल्स करते हैं। A potential difference of 250 volt is applied across the resistance of 500 ohms in an electric iron. Calculate the current, the heat energy produced in joules in 10 seconds. So first of all, we will calculate the current. V upon I is equal to R. I is equal to V upon R. V कितना है हमारे पास 250, R कितना है 500। तो क्लियर कट है 0.5 एम्पेयर करंट हुआ प्रोड्यूस्ड इसमें से, ठीक है। करंट हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई कितना है 0.5, टाइम है 10 सेकेंड्स। सो नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू आवर सेकेंड्स में, बिकॉज जूल्स में निकालना है तो सेकेंड्स में ही चलेगा वो। अगर आपका आवर्स में होगा तो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स। ट्वेंटी फाइव इंटू 5 125, कितने जूल्स आ जाएंगे इसमें, 2 जीरोस कट जाएंगे तो 1250 जूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। हीट निकालनी है, चार्ज गिवन है, यानी क्यू गिवन है और वी गिवन है। तो हमको पहले हीट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आई निकालना पड़ेगा, हमें आर निकालना पड़ेगा एंड टाइम हमारे पास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द करंट। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू कितना है हमारे पास 96,000, 1 आवर है तो कितने सेकेंड्स हो जाएंगे 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसका अप्रॉक्स में आपका आ जाएगा 26.67 एम्पियर। अब हमें आर भी चाहिए। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वी कितना था 50, आई कितना है 2667 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 1.87 ओम, ठीक है। अब हीट निकाल लो। हीट इज इक्वल टू, बस इसका जो मेन मैटर है कैलकुलेशन पार्ट, दैट मस्ट बी राइट। योर आर इज 1.87 एंड टाइम था 1 आवर। वी नीड टू कन्वर्ट इनटू सेकेंड्स, so it would be 60 into 60, which is equivalent to 4788400 जूल्स, ठीक है। अगर आपको यूनिट ज़्यादा बड़ी लग रही है आप इसको किलो जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। किलो जूल्स के लिए कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4788.4 kilojoules. Next question. Two conducting wire of the same material and equal diameter are first connected in series and then in a parallel in a circuit across the same potential difference. अब पहले 2 वायर्स हैं, पहले वो सीरीज में कनेक्ट करी, उसके बाद उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। हमें निकालना है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इसमें से करंट निकाल लेंगे। सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वन ऑफ द 2 वायर इज एक्स। अगर कंडक्टिंग वायर सेम मटेरियल है तो रेजिस्टेंस भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। रेजिस्टेंस को हम ले लेंगे एक्स, ठीक है। तो अगर हम
व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी 2x। ठीक है, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम ले लेते हैं v, वो सेम ही रहेगा। तो करंट यानी कि ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ I इज इक्वल टू v अपॉन 2x। ये सीरीज का है तो हम I ले लेंगे I1 इज इक्वल टू v अपॉन 2x। अगर यहाँ पे R होता तो v अपॉन 2x आपका I1 आ गया। ठीक है, सपोज द हीट प्रोड्यूस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज H1। हीट आप H1 ले लो इस केस में, तो H1 इज इक्वल टू I1 का स्क्वायर इंटू R इंटू T। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा वी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया। नाउ नेक्स्ट है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी x/2 हो जाएगी। कैसे होएगी, ऐसे 1/x प्लस 1/x 2/x, उसका रेसिप्रोकेट कर देंगे तो x/2 आ जाएगा। सेम करंट कितना जाएगा, I2 इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन वोल्टेज भी है तो 2x, सॉरी यहाँ पे x आ जाएगा, यानी कि 2v। ठीक है, तो हीट कितनी हो जाएगी, हीट के लिए आप ले लो I2 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4v स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। आर कितना था इसका, आर था इसका x अपॉन 2, सॉरी 2 अपॉन एक्स, और टाइम को t ही लेके चलो। तो ये आपका आ गया, आई था यहाँ पे 2v अपॉन एक्स तो 4v स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसकी रेशियो निकाल लेंगे। आई डन इट मोर फेयरली अगेन है। ठीक है, तो आर था आपका x/2, 4v स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू x/2 इंटू टी। 2 से 2 कट तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2v स्क्वायर, और x से x कट 2v स्क्वायर टी। अब हमें इसकी रेशियो निकालनी है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आप 2 ले लो, और ये जो इक्वेशन जो हमारी ये वाली आई थी ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो H1। तो H1 अपॉन H2, H1 कितना था आपका, H1 था v स्क्वायर इंटू टी अपॉन 2 अपॉन 2x, और जो इस केस में जो आपका H2 है वो कितना है 2v स्क्वायर इंटू टी। x से x कट हो जाएगा, t से t कट, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट, तो कितना है इसका, तो रेशियो वुड बी, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन भी है, तो क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सो इस क्वेश्चन को ट्राई करना, अगर ना क्लियर हुआ देन व्हाट्सएप मी। एंड विद दिस टॉपिक वी हैव डन विद द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। एंड नाउ आई विल कंडक्ट वन टेस्ट। पहले मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी, जस्ट डू दैट असाइनमेंट एंड आफ्टर दैट गिव मी टेस्ट।